नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंदर धाबाई और हम अपने इस चैनल के माध्यम से सरल प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का वाचन पठन पाठन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसको हम सामान्य भाषा में समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। आज हम लेंगे प्रथम अध्याय का 14 से लेकर 27 श्लोक तक। श्लोक क्रमांक 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। इसमें जो कठिन शब्द है श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक क्रमांक 15। यहाँ युद्ध के प्रारंभ में जितने भी योद्धा वहां उपस्थित थे अपने अपने शंख युद्ध के प्रारंभ में बजाते हैं, उसका वर्णन है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्यम जो भगवान श्री कृष्ण का शंख है, ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नाम का भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। यहाँ पर जो कठिन शब्द है सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। श्लोक क्रमांक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। श्लोक क्रमांक 17 में जो कठिन शब्द आते हैं धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। श्लोक क्रमांक 18। द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है, जहाँ पर है बोला जाता है वो स्पष्ट रूप से सुनाई देना चाहिए। सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। अंतिम जो शब्द है पृथक पृथक, 2 बार पृथक बोला गया है, इसलिए दोनों ही बार छोटा कर बोला जाएगा, पृथक पृथक। द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। इन तीनों श्लोकों का अर्थ एक साथ लिखा गया है। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। श्लोक क्रमांक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। यहाँ जो कठिन शब्द है धार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च, यहाँ फिर से
श और च साथ में, छोटा श और छोटा च है। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी के शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। श्लोक क्रमांक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः। यहाँ जो कठिन शब्द है, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, जिस प्रकार से दृष्टि बोली जाती है उस प्रकार से व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते। तो यहाँ प्रवृत्ते में तय छोटा और है साथ में, तो इसको प्रवृत्ते बोला जाएगा, थोड़ा जोर देकर बोलना होता है। जिस प्रकार से आगे लिखा हुआ है शस्त्र संपाते, उसमें जोर नहीं देना। धनुरुद्यम पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्जुन उवाच यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। श्लोक क्रमांक 23। इसमें जो पहले वाले श्लोकों में जो कठिन शब्द जो आए हैं, यावदेतान् निरीक्षेऽहम्, यावदेतान् ना न जो लिखा हुआ है वो दो न है, एक छोटा है और एक बड़ा न, तो इसको यावदेतान् निरीक्षेऽहम् बोला जाएगा। योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्यमे। तो इसमें जो कठिन शब्द है, अंत में जो शब्द है योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्यमे। श्लोक क्रमांक 23। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। इसमें जो कठिन शब्द है, जैसे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं, इसमें छोटा तय, छोटा स और यह है, तो इसको बोलेंगे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच। अब संजय बोलते हैं, जो यहाँ पर महाभारत के युद्ध का पूरा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। श्लोक क्रमांक 24। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। यहाँ जो कठिन शब्द है, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान्
संवेतान कुरुनिति। यहाँ जो कठिन शब्द है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान संवेतान कुरुनिति। हर श्लोक को, हर पंक्ति को दो हिस्सों में बोला जाता है, तो कई बार एक बड़ा शब्द जो होता है उसे हमें बीच में से अलग करना पड़ता है। जिस प्रकार से द्वितीय पंक्ति में उवाच पार्थ पश्यैतान, तो जो छोटा न जहां तक लिखा हुआ है वहां हम पंक्ति के प्रथम भाग में बोलेंगे उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। श्लोक क्रमांक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। यहाँ जो कठिन शब्द है, तत्रा पश्यत् स्थितान पार्थ है, जो छोटा तय है उसे ना भूले। तत्रा पश्यत् स्थितान पार्थ है, पितृनथ पितामहान। जो द्वितीय पंक्ति है, आचार्यान मातुलान भ्रातॄन् पुत्रान पौत्रान सखींस तथा। स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। श्लोक क्रमांक 27। तान समीक्षस कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन्निदमब्रवीत्। स्पष्ट रूप से जहां भी कोई छोटा अक्षर आता है उसे अगले वाले अक्षर के साथ मिलाकर उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। जिस प्रकार तान समीक्षस कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्निदमब्रवीत्। कृपया पर्याविष्टो, जिस प्रकार से विसीदन्नि, छोटा ना और बड़ा न मिलाकर बोलेंगे दन्नी, विसीदन्निदमब्रवीत्। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में श्लोक क्रमांक 28 के बाद का हम पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।